इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। इस प्लेलिस्ट में हम फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन ओवरऑल चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो फलन है, दूसरे शब्दों में इसको हम प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फलन है इन अदर वर्ड प्रतिचित्रण कहलाता है। ये फंक्शन जो है दूसरे शब्दों में इसको हम मैपिंग भी बोला करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये दो बेसिक वर्ड हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये फलन दूसरे शब्दों में प्रतिचित्रण कहलाएगा और इस फंक्शन को इन अदर वर्ड हम मैपिंग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई कहे फंक्शन क्या है या मैपिंग क्या है, दैट मीन सेम चीज़ है। ठीक है, जो फलन के लिए बोलना है वही मैपिंग के लिए बोलना है ना। आप समझ रहे, जैसे कोई कहे गो तब भी जाना है और जाना बोले तो भी जाना ही है, दैट मीन सेम चीज़ है। समझ गए ना आप। या प्रतिचित्रण, कोई कहे बच्चे फलन पढ़े रहते हैं, कोई ना जो है प्रतिचित्रण पूछ लेता है तो लोग बता ही नहीं पाते हैं। प्रतिचित्रण मीन्स क्या है, फलन है। ये बात समझ में आ गया। तो ये दो बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो फंक्शन को इन अदर वर्ड क्या बोला जाता है बच्चों, मैपिंग बोला जाता है। और फलन को हिंदी में, फलन की दूसरी हिंदी क्या है, प्रतिचित्रण। फलन की दूसरी हिंदी प्रतिचित्रण है और फंक्शन की सेकंड अंग्रेजी क्या है, मैपिंग है। ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। फंक्शन को हम यहाँ पे 2 या 3 तरीके से समझने वाले हैं। समुच्चय के रूप में समझेंगे, सेट फॉर्म में समझेंगे, मैथमेटिकली समुच्चय को समझेंगे और ग्राफिकली जो है फंक्शन को समझेंगे, फलन को समझेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को ग्राफिकली समझने वाले हैं। क्या, ग्राफिकली। ठीक है, प्रतिचित्रण के रूप में, मतलब ग्राफ को हम फंक्शन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन की आपको जो डिफिनेशन हम बताने वाले हैं वो ग्राफिकली डिफिनेशन है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फलन की परिभाषा किसके रूप में, जब आपको ग्राफ दिए रहें उसके रूप में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे एनी वर्टिकल लाइन, राइट कर लीजिए हमारे साथ, एनी वर्टिकल लाइन। सभी बच्चे चीज़ों को नोट करते चलेंगे। एनी वर्टिकल लाइन, एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ, एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट 1 point, at most 1 point is called a function, is called a function, otherwise not a function, otherwise not a फंक्शन। ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको कब देखनी है बच्चों, ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ग्राफ के रूप में फलन की परिभाषा ये है। ये डिफिनेशन हमें कब फॉलो करनी है, जब हमें ग्राफ दिया हो, जब हमें क्या दिया हो, ग्राफ दिया हो ना, चित्र दिया हो, फिगर्स दिया हो ना, तब हमेशा हमें अगर जानना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो हमेशा हम इस डिफिनेशन का यूज करेंगे, इस डिफिनेशन का प्रयोग करेंगे, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जानेंगे वो फंक्शन है कि नहीं है, मैपिंग है कि नहीं है, फलन है कि नहीं है, प्रतिचित्रण है कि नहीं है। तो ये डिफिनेशन आप लोगों को तैयार हो गई। क्या बोलना है, एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट 1 point इज कॉल्ड अ फंक्शन। सब लोगों को तैयार हो गया। एनी
वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट इज कॉल्ड अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट अ फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा। कोई ऊर्ध्वाधर रेखा अगर ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा कोई भी ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तब वो ग्राफ फलन होगा, अन्यथा वो ग्राफ फलन नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये फंक्शन की डिफिनेशन क्या है ग्राफ के लिए? जब हमें ग्राफ दिया रहे तब हम फंक्शन को इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है चेक वेदर करेंगे कि गिवन फंक्शन मतलब गिवन फिगर, गिवन पिक्चर आर फंक्शन या नॉट फंक्शन। समझ गए बात? जैसे प्यारे बच्चों देखें, ये आप क्या जानते हैं बताइए? ये क्या है? सर्कल। ये सर्कल है कि नहीं? यस बच्चों, ये क्या है? सर्कल है। ये सर्कल है, ठीक है। हमें क्या चेक करना है बच्चों? हमें क्या टेल करना है कि सर्कल जो है फंक्शन है कि नहीं। तो हम हमेशा क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रान करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे देखो, वर्टिकल लाइन ड्रान किए तो ये वर्टिकल लाइन देखो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर दिया ना? तो ये वर्टिकल लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो बताओ, ये सर्कल फंक्शन होगा? नहीं होगा। ये सर्कल जो है, सर्कल नॉट अ फंक्शन है कि नहीं बताओ? फंक्शन कब हो सकता है? जब हम कोई भी ग्राफ पर क्या करें? वर्टिकल लाइन ड्रा करें और वो एक ही पॉइंट पे कट करें। अब इसमें आप चाहे जितनी वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, देखिए तो ये दो ही पॉइंट पे कट करेगा कि नहीं? समझ में आया नहीं? तो सर्कल बेटा फंक्शन नहीं होता है, सर्कल फंक्शन नहीं होता है। देखो कोई भी जो ग्राफ होते हैं ना, जो ग्राफ होता है, देखो कर्व आप जानते हो कि नहीं? कर्व को क्या बोला जाता है हिंदी में? वक्र। ठीक है। तो कोई भी ग्राफ है, एनी टाइप का जो ग्राफ है उसे कर्व बोला जा सकता है कि नहीं? क्या बोला जा सकता है? कर्व। वक्र बोला जा सकता है कि नहीं? तो ये जो सर्कल है एक वक्र है, जो सर्कल है एक वक्र है, लेकिन ये फलन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, फलन कौन? यही वक्र ही, यही कर्व ही क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब उस कर्व पे वर्टिकल लाइन ड्रा करो, एक पॉइंट पे क्या करती रहे? कट करती रहे। तो दिए गए कर्व को ही, दिए गए वक्र को ही हम फलन बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। अगर दो पॉइंटों पे कट करता रहेगा तब वो फंक्शन तो नहीं है, फलन तो नहीं, लेकिन कर्व तो है ही ना। समझ रहे ना? कर्व तो है ही। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हम देखते हैं, अगला ग्राफ देखिए बेटा, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है ना? ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बताओ? स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है कि नहीं बताइए? ये सरल रेखा है। सरल रेखा भी तो एक कर्व ही है, एक वक्र ही है ना भाई। जो भी चीज़ें या जो भी ग्राफ है वो एक कर्व उसको बोल सकते हो, एक वक्र बोल सकते हो। यही कर्व, यही वक्र ही किसका रूप धारण करता है? फंक्शन का। लेकिन कब? जब वर्टिकल लाइन ड्रा करो। देखो वर्टिकल लाइन ड्रा किए, कितने पॉइंट पे कट किया ना? हमारा ग्राफ क्या? स्ट्रेट लाइन। हमको स्ट्रेट लाइन को देखना है। इसको ये कुछ बच्चे ना एक्सेस को देखने लगते हैं, एक्सेस को नहीं देखना है, हमको अपने ग्राफ को देखना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ है कि नहीं? तो हम वर्टिकल लाइन इसमें ड्रा कर रहे हैं, कितने जगह कट कर रहा है? एक प्लेस पे कट कर रहा है, यहाँ की नहीं बताओ? और हम चाहे जितनी ड्रान करें, एक ही जगह कट करेगा। तो हम ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, उसको हम फलन बोल सकते हैं। समझ गए बात? तो जो हमारा सरल रेखा है, अब सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़े थे कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का
टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़े थे स्ट्रेट लाइन का। तो अगर स्ट्रेट लाइन ही फंक्शन हो गया तो उसमें जितने भी टाइप्स हमने पढ़े थे सारे के सारे एक फंक्शन होंगे कि नहीं बताओ? सारे के सारे एक फंक्शन होंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ये दो फिगर्स आपको क्लियर हो गए। जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सरल रेखा है, वो फंक्शन है, फलन है। तो ये डिफिनेशन आपको कब देखनी है, समझ गए ना? इसीलिए मैंने देखो आपको कहा ग्राफ के लिए डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर आपको ग्राफ दिया रहे और आपको चेक वेदर करना हो कि फंक्शन है या नहीं, तो हमेशा क्या करोगे, जो ग्राफ दिया रहेगा उस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे। अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तब तो फंक्शन होगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब भाई अगर ग्राफ जो है फंक्शन नहीं है तो वो तो ये होगा ही, ये तो होगा ही ना, ठीक है। तो एक बात आप कह सकते हैं, जैसे आपने रिलेशन में पढ़ा था, तो आपने कहा जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव वाला आइडेंटिटी कभी कभार ही हो सकता है, लेकिन 100% है कि आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव हमेशा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर अगर हम कर्व और फंक्शन की बात करें तो जो फंक्शन है, जो फलन है, वो हमेशा क्या होगा, कर्व होगा ना, है कि नहीं? जो हमारा फलन है वो हमेशा कर्व होगा, लेकिन कर्व जो है कभी कभार ही हमारा फंक्शन होगा। लेकिन कब होगा, जब हम उस कर्व पे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और एक पॉइंट पे कट करता रहेगा तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, समझ लिया। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सारे फिगर्स आप जानते हैं। जैसे बेटा देखो, आपने इलिप्स का फिगर पढ़ा है कि नहीं, बताओ? अब ये इलिप्स है कि नहीं, बताओ? तो इलिप्स वाला भी देखो फंक्शन में नहीं आता है, इलिप्स वाला भी फंक्शन में नहीं आता है। तो अगर इलिप्स वाला फंक्शन में नहीं आता है तो देखो, जो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कुछ ऐसे होता है कि नहीं, इस तरीके से होता है कि नहीं, बताओ? इलिप्स का जो इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, बताओ? होगा ना। तो अगर ये फंक्शन नहीं कहलाया, तो अब अगर इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो भी 101% क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा ना। बताओ, देखो बेटा, हम इक्वेशन से ये तो जान ही जाते हैं ना किसका ग्राफ है। जैसे अगर हम ये इक्वेशन देखें तो हमें क्या आइडिया लग गया, इलिप्स है, और इलिप्स है तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। दन्न से जान जाएंगे कि नहीं ये चीज़ें। जैसे सर्कल, अब हमने देखा सर्कल x² + y², ये हमने ये मॉडल देखा तो हम जान गए ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, या कोई भी टाइप का सर्कल है तो वो फंक्शन तो होगा ही नहीं। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से भी हम जज कर लेंगे। वैसे ये जो मैंने डिफिनेशन आपको बताई है तो उसमें आपको ग्राफ दिया रहता है और आपको जो है चेक करना रहता है ना। जैसे आप देखो, अब ये देखो, ये किसका ग्राफ होता है, बताओ? ये मॉड का ग्राफ होता है नहीं, मॉडुलस फंक्शन ना। तो अब देखो, ये तो फंक्शन है ही, क्योंकि देखो वर्टिकल लाइन, अब ये लाइन है ना, ये तो चाहे जितनी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, देखो एक ही पॉइंट पे कट करेगा कि नहीं ना। अब अगर आप देखो, ये कौन सा पैराबोला होता है, बताओ? ये राइट हैंड पैराबोला है कि नहीं, बताओ? अब ये राइट हैंड पैराबोला फंक्शन नहीं होता है, राइट हैंड पैराबोला फंक्शन नहीं होता है। या अगर हम ऐसे क्या बना लें, लेफ्ट हैंड बना लें, तो ये लेफ्ट हैंड है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड वाला भी नहीं होगा कि नहीं। पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं ना, तो राइट लेफ्ट वाले तो नहीं होंगे। लेकिन अगर हम क्या कहें, अपवर्ड पैराबोला कहें और डाउनवर्ड पैराबोला कहें, तो अब देखो बेटा, अब जैसे क्या है, जैसे देखो आप यहाँ पे बात समझो, आ जाओ बेटा जल्दी से। जैसे y² = 4x है, y² = 4x है, तो ये कौन सा पैराबोला है, राइट है कि नहीं। अब हम अगर हमें इक्वेशन दिया रहे तो हम दन्न से जान जाएंगे राइट है। ग्राफ बनाए तो देखो ये फंक्शन है नहीं। तो अगर हमें इस तरह इक्वेशन दे दिया जाए और हमें बताना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, तो आप ऐसे बता सकते हो रीजन। समझ गए ना। ये राइट हैंड पैराबोला है, तो यहाँ पे देखो, समझ गए।
ये आप ये चीज़ समझ रहे हैं, 2 जगह कट कर रहा है। एक बात और आप समझिए, एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ अभी। ये आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस है कि नहीं बताओ, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होता है ना, यहाँ पर इसको इनपुट एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंक्शन में बेटा जो एक्स एक्सिस है वो क्या कहलाता है? इनपुट एक्सिस कहलाता है। और ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको आउटपुट एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आउटपुट एक्सिस। ठीक है ना, ये आपका जो एक्स एक्सिस है इनपुट एक्सिस के नाम से जाना जाता है, और ये आपका आउटपुट एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें ये एक्स की यहाँ पे एक वैल्यू है कि नहीं, एक्स की एक वैल्यू पे देखो वाई की 2 वैल्यू मिल रही है। ये वर्टिकल लाइन वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है कि नहीं बताओ? ये किसकी वैल्यू को टेल करेगा? वाई की वैल्यू का। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन होती है किसकी वैल्यू को बताता है? वाई की वैल्यू। और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो एक्स की वैल्यू बताता है। अब अगर आपने यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा किया ग्राफ पे, तो देखो ये एक्स की वैल्यू है कि नहीं बताओ? इस एक वैल्यू पे देखो वाई की 2 वैल्यू मिल गई कि नहीं बताओ? मिल रही है कि नहीं? एक एक्स की एक वैल्यू है और वाई की वैल्यू 2 मिल रही है। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक्स पे वाई की वैल्यू 2 मिल रही है। फंक्शन कब हो सकता है? जैसे ये स्ट्रेट लाइन वाला है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन वाला है, यहाँ पे एक ही एक्स पे एक ही वाई मिल रहा है कि नहीं? एक ही एक्स पे एक ही वाई मिल रहा है ना? तो फंक्शन तभी होता है। फंक्शन अब अगली डिफिनेशन में बता दूं आपको, अगली डिफिनेशन अब बताने का वक्त आ गया, लेकिन रुको मैं 2 मिनट में बताता हूँ। आज हम लोग फंक्शन को अच्छे से ढंगवा समझ लें। हम मंडे को टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझेंगे। आप मेन क्या है, फंक्शन हमारा आज हर तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपने क्या देखा, राइट हैंड पैराबोला और लेफ्ट हैंड पैराबोला क्या है? फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम अपवर्ड की बात करें, अपवर्ड देखो, अपवर्ड पैराबोला ऐसा बना करता है कि नहीं बताओ? तो अपवर्ड वाला जो पैराबोला है वो क्या कहलाएगा? अपवर्ड वाला पैराबोला क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अपवर्ड वाले की अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ना। अब अगर हमें भाई कहीं लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 16y, तो हम जान गए कि ना अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला है तो धन्य से वो फंक्शन होगा ही। आ रहा है नहीं समझ में? उसके बाद अब अगर मान लीजिए क्या हो, ये डाउनवर्ड पैराबोला है कि नहीं बताओ? तो इस पर भी अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो एक ही प्लेस पे कट कर रहा है कि नहीं? चाहे जितनी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, अगर वो एक ही प्लेस पे कट कर रहा हो ना, तभी वो क्या होगा? फंक्शन। अगर एक भी वर्टिकल लाइन 2 जगह कट कर दिया ना, तो वो कभी फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद चाहे जो वर्टिकल लाइन एक ही जगह कट करे, एक अगर 2 जगह कट कर दी और जितनी भी उसके बाद वर्टिकल लाइन बच रही हैं वो एक ही जगह कट कर रही हैं, तो भी फंक्शन नहीं होगा ना। वो कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही मछली की वजह से ये पूरा तालाब गंदा हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, नॉट अ मैपिंग हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो देखो, अगर पैराबोला में हम फंक्शन की बात करें तो कौन वाला आएगा? अपवर्ड वाला और डाउनवर्ड वाला, राइट और लेफ्ट वाला नहीं है। ऐसे आप हाइपरबोला जानते हो, अतिपरवलय जानते हो कि नहीं बताओ? अतिपरवलय भी तो नहीं होगा। अतिपरवलय फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अतिपरवलय का अगर आप देखो ऐसे, अतिपरवलय का अगर आप यूँ और यू बना करता है कि नहीं? ये टाइप 1 वाला है। और टाइप 2 में ऐसे बना करता है, याद करो, ऐसे बना करता है कि नहीं? तो अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे यहाँ और यहाँ 2 जगह कट कर दिए कि नहीं? या इसमें करेंगे तो यहाँ पे 2 जगह कट कर ही देगा ना। तो एक्चुअली कोनिक सेक्शन हमने पढ़ा था ना, कोनिक सेक्शन में देखो सर्कल पढ़ा था, सर्कल वाला नॉट फंक्शन हुआ। सर्कल का बड़ा भाई क्या था? इलिप्स था, दीर्घवृत्त। वृत्त का भाई दीर्घवृत्त, दीर्घ था, तो वो भी नहीं हुआ। अतिपरवलय भी नहीं हुआ। और फिर परवलय भी पढ़ा था, तो परवलय 4 प्रकार का था, राइट लेफ्ट वाला नहीं हुआ ना, अपवर्ड डाउनवर्ड वाला हुआ और स्ट्रेट लाइन हुआ। तो ये सारे फिगर्स हम जान रहे हैं ऑलरेडी, तो इन फिगरों को आप जान लीजिए, है ना। अब देखो बेटा, अब मैं आपको जो
बताने वाला हूँ उसको आप फोकस करो। हमेशा देखो मास्टर जो है एक लाइन चिपकाता है ना, जैसे उसको कोई फलन मानना होता है तो ऐसे कुछ मुचा देता है ना, कहता है ये कोई फलन है ना, याद करो, माना ये कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है इस ना, तो ऐसे कुछ मुचा देता है तो फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो ग्राफिकली डिफिनेशन को यहाँ देखो तो एक ही जगह कट कर रहा है कि नहीं, तो उसका मानना सही होता है कि नहीं बताओ ना। आप देखो कभी ऐसे 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 ग्राफ बना के कभी फंक्शन नहीं बोला होगा, ऐसे ग्राफ बना के कभी जो है फंक्शन नहीं बोला होगा। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है तो यहाँ पे मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ड्रा कर दोगे तो ऐसे में क्या बोला जाता है, मान लीजिए ये कोई वक्र है, इस ऐसे अगर बना देता है तब हमेशा वहाँ फंक्शन नहीं बोलेगा, क्या वक्र ना। जब भी मास्टर ये लाइन चिपकाते रहते हैं कि मान लीजिए सर ये फंक्शन है, ये फंक्शन, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते, गुरुजी ये फंक्शन होगा कि नहीं बताओ, अब वहीं डिफिनेशन चेक हो जाएगी। तो बहुत मास्टर जब फ्लो में रहते हैं उस चैप्टर में कहेंगे लो ये भी है ना, नौसिखिया तो अर्ज ही कर देते हैं क्योंकि दिमाग में नहीं रहता है। जनधन से जब आप देखोगे तो फिर मटिया पलीत भी हो जाएगा उनका। तो यहाँ तक समझ में आया? या देखो हम ऐसे बोला करते थे ना, ये मान लीजिए कोई फंक्शन है ना, ये मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो ये देखिए फंक्शन रहता भी था क्योंकि ग्राफिकली मेरे दिमाग में यही डिफिनेशन रहती थी। जब भी मैं फंक्शन बोलता था तो दिमाग में यही डिफिनेशन रहती थी कि ग्राफ को अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करूं तो एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। इसलिए मैं जो भी ऐसे ऐसे कुछ मुचा देता था तो भी मैं जानता था इस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसीलिए मैं ऐसा मानता था, या कोई भी ऐसा मानता है इन्हीं बातों को दिमाग में रख कर। समझ गए ना? तो चलिए अब ऐसे आपको देखिए फिगर, तो चित्र तो बहुत प्रकार के दिए जा सकते हैं ना। तो अब देखो ये जो क्यूब फंक्शन था उसका अगर आप याद करो u बनाया गया था, फिर u बनाया गया था। देखो ये क्यूब फंक्शन, देखो क्यूब फंक्शन घन फलन, तो ये फलन है देखो ऑलरेडी, देखो क्यों है देख लो, इसमें वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूँ, दो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, देख लो ग्राफ को, ये देखो ना। तो ये सारी क्या हैं? फंक्शन है। तो हमने क्या समझ लिए प्यारे प्यारे बच्चों? ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर हमें ग्राफ के रूप में फलन की परिभाषा, अगर हमें कोई भी ग्राफ दिया रहे, कोई भी चित्र दिया रहे, कोई भी पिक्चर दिया रहे ना, तो हमेशा हम कैसे फंक्शन जानेंगे? समझ गए, वर्टिकल लाइन ड्रा करके। यहाँ तक आ गया। अब हम आगे क्या मैथमेटिकली जो है फंक्शन को समझेंगे। मैथमेटिकली फंक्शन को समझने के लिए केवल आपको दो बातें याद रखनी हैं, ठीक है, और बहुत आसान। देखो बेटा, इनपुट का मतलब यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है, इनपुट और आउटपुट होता है कि नहीं, दो चीज़ें होती हैं ना। इनपुट करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है ना। यहाँ पर जो इनपुट होता है, इनपुट को किससे डिनोट किया जाता है? x से, और आउटपुट को किससे डिनोट किया जाता है? y से। यही जो इनपुट है, ये जो इनपुट है, यही फंक्शन के केस में डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाता है। और ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, यही क्या कहलाता है? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन या रेंज ऑफ द फंक्शन। तो अभी इनके डिफरेंस को हम समझेंगे। अभी बहरहाल आप इतना समझिए, जो इनपुट होता है, इनपुट का मतलब x से होता है, तो इनपुट को हम यहाँ पे फंक्शन में क्या नाम दिया गया? इसका डोमेन नाम दिया गया। और जो ये आउटपुट है उसको कोडोमेन या रेंज ऑफ द फंक्शन का नाम दिया गया। यहाँ पे जो है इनपुट और आउटपुट बोलना ज़्यादा सही नहीं होता है। यहाँ पे फंक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पे x और y की अगर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू के लिए हम डोमेन बोला करेंगे और y की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे कोडोमेन या रेंज बोलेंगे। ठीक है ना, ये बेसिक बात है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे मैं बताता हूँ कि जैसे मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, अब मैं क्या बता रहा हूँ? अभी ग्राफिकली बताया ना, अब मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो क्या होता है?
बेटा एक x, ठीक है, एक x 1x, ये याद रखो 1x 1y 1x 1y या प्यारे बच्चों मेनी x, क्या मेनी x 1y, मेनी 1x 1y या मेनी x 1y, तभी फंक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, एक x पे अगर एक y मिल रहा हो या कई x पे एक y मिल रहा हो ना, तभी क्या होगा, तभी फंक्शन होगा, तभी फंक्शन होगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा। ये बात याद रखना। जहाँ पे भी आप फंक्शन बोलते हो, हमेशा वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक x पे एक y मिलता रहेगा या कई x पे एक y मिलता रहेगा। फंक्शन का निचोड़ है, इससे कम आप बता नहीं सकते हो फंक्शन को ना। फंक्शन होने का मतलब है एक x पे एक y मिलना या कई x पे एक y मिलना। अगर हमें एक x पे एक y या कई x पे एक y मिलता रहेगा, तभी हम उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम फंक्शन बोलेगा, अन्यथा नहीं बोलेगा, अन्यथा वो फंक्शन नहीं होगा। समझ गए? तो ये मैथमेटिकली हम यही चीज़ यहाँ पे जैसे देखो, मैथमेटिकली कहने का मतलब ये है, जैसे y = 2x, ये आपने पढ़ा है, ये कोई आपका क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है। अब आपको इसे बताना है फंक्शन है कि नहीं। एक तो है कि आप ग्राफ द्वारा बता सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी लाइन हो तो फंक्शन होती है, तो दन्य से हमने बता ही दिया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अगर हम मैथ के हिसाब से बताना शुरू करें तो हम हमेशा क्या करेंगे, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना होता है तो ये बात आप प्रीवियस क्लास से जानते हैं, फर्स्ट वाले में x, सेकंड वाले में y। सबसे पहले क्या किया जाता है, x की वैल्यू 0 लिया जाता है, 0 लेके यहाँ रखो। जब x की वैल्यू 0 लेके यहाँ रखोगे तो y भी क्या आ जाएगी, 0। अब 0 के राइट में 2-3 वैल्यू ले लो और लेफ्ट में 2-3 वैल्यू ले लो। जैसे राइट में जाओगे, जैसे ये क्या है, ये जान ही रहे हैं 0 है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। बताओ, तो राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड क्या करनी पड़ेगी, निगेटिव वैल्यू, है ना। तो अब राइट जैसे यहाँ पे 1, तो ये 0 के देखो राइट ही तो होगा 1 लिए तो यहाँ रखो, क्या हो जाएगा 2 × 1 क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे 2 ले लो तो 4 आ जाएगा कि नहीं, बताओ। ऐसे देखो, ये इधर -1 लोगे तो -2, -2 लोगे तो -2 पे 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, और -3 पे क्या हो जाएगा, -6। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक ही x पे एक ही y मिल रहा है, एक ही x पे एक ही y मिल रहा है, एक ही x पे एक ही y मिल रहा है, हाँ, एक ही x पे एक y मिल रहा है कि नहीं। यह आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे क्या है 1x, देखो 1x 1y है कि नहीं, बताओ। चाहे जितनी वैल्यू लो, चाहे x की चाहे जितनी वैल्यू लो, एक ही x पे एक ही y मिलेगा कि नहीं ना। अब आप ग्राफ से समझ सकते हो, देखो अब ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ है कि नहीं, बताओ ना। अब इसमें देखो ये लाइन क्यों ड्रा कर रहे हैं, देखो ये लाइन ऐसे जब ड्रा करते हो तो ये क्या बताता है कि ये x है, ये क्या है, देखो एक इस x की वैल्यू पे एक ही y मिला है, एक x पे एक ही y मिल रहा है, एक x पे एक ही y मिल रहा है। ऐसे यहाँ देखो एक x है एक y है, एक x है एक y है, एक x है एक ही। तो फंक्शन कब हो सकता है, जब एक x पे एक y मिले या कई x पे एक y मिले। अब कई वाला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा है, बताइए। अब आप देखिए, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। तो एक x पे एक y मिले या कई x पे एक y मिले तो ही फंक्शन होगा। हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, माइंड में। फंक्शन जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे देखो आप x² = क्या जानते हो, y जानते हो। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, देखो इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो देखो क्या देखने को मिलेगा ना। देखो यहाँ पर ग्राफ बनाना आपको आता है, यहाँ x यहाँ y। सबसे पहले क्या लिया जाता है, 0। तो 0 लेंगे तो क्या आएगा,
0 आएगा। यार x 0 लिया ना, x की वैल्यू लेना होता है, y अपने आप आता है। अब जैसे x की वैल्यू 1 ले लिया, क्या ले लिया, अब 1 ले लिया ना यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर बराबर y, तो y बराबर देखो 1 आया कि नहीं, आया कि नहीं? अब अगर ऐसे क्या ले लें हम, 2 ले लें तो क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा कि नहीं? आ रहा है? ये कौन सा पैराबोला है वैसे? एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, अपवर्ड है। अगर आप देखो यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला है कि नहीं, ऐसे है ना, ऐसे है कि नहीं बताओ? अब अगर आप -1 ले लो तो x की जगह यहाँ -1, तो -1 का होल स्क्वायर होके, और अगर -2 ले लो तो तब भी +4 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे देखो, बात को समझो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये कौन वाली वैल्यू है, +1, +1 पे क्या मिला तुमको, 1 मिला सपोज, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 था, तो 2 पे क्या मिला, 4 मिला। आ रहा है समझ में? समझाने के लिए अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वैल्यू है तो ये -1 है, क्या है, लेकिन तुमको क्या मिला है, +1 ही मिला है। समझ में आ रहा है बात? और यहाँ पे ये -2 है, तो क्या मिला तुमको, 4 ही मिला कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2x है कि नहीं, ये देखो ये मेनी x है भाई, ये +1 है और ये -1 है। x की एक वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, +1 है और एक -1, दो अलग अलग वैल्यू हैं, लेकिन देखो y की वैल्यू एक ही मिल रही है कि नहीं? मेनी x पे भी क्या मिलना चाहिए, 1y। तो इसमें क्या हो रहा है, मेनी x पे भी 1y मिल रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, फंक्शन। तो कोई भी अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन हो और उसके आप अगर आप x और y की वैल्यूएं लो, तो हमेशा आपको क्या होना चाहिए, 1x पे एक 1y, मतलब 1x पे एक y मिलना चाहिए, 1y मिलना चाहिए, मेनी x पे 1y, तो ही वो फंक्शन होता रहेगा। तो ऐसा जब भी आप ऐसा ऑब्जर्वेशन लोगे तो हमेशा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी फंक्शन बोला गया रहेगा, चाहे जहाँ पे भी बोला रहेगा, तो वहाँ पे अगर आप ओवरऑल आइडिया देखोगे तो एक x पे एक y आता रहा होगा तब फंक्शन बोला गया रहा होगा, या कई x पे एक y आता रहा होगा तब फंक्शन बोला गया होगा। समझ गए ना, इस बात को क्लियर कर लिए। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जब फंक्शन नहीं होगा तब देखो आप क्या होगा। यहाँ तक आया बेटा? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जब टाइप्स ऑफ मैपिंग समझने लगेंगे तो उसके डाउट को यही क्लियर करेगा। टाइप्स ऑफ मैपिंग का जो स्टेटमेंट है, ये एग्जांपल आपको एकदम ढंगवा समझा देगा। तो यहाँ पर देखो, इससे इजी प्यारे बच्चों कोई चैप्टर नहीं है, और इससे मज़ेदार भी कोई चैप्टर नहीं है। ये फंक्शन ही है जिसका यूज जो है हर जगह होता रहता है ना। तो यहाँ तक आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे देखो, इधर देखो, वाई स्क्वायर बराबर जैसे x है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x। अब ये देखो राइट हैंड पैराबोला है कि नहीं? अगर आपको ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी और हर तरीके से ग्राफ को जानना आता रहेगा तो क्वेश्चन देख कर तुम जान जाओगे, आंसर तो तुम क्वेश्चन देख कर जान जाओगे, है कि नहीं? फिर वही अब जो आपने पढ़ा है, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वही करके आप बता दोगे ना। लेकिन क्वेश्चन देख के तो ये तुमको आइडिया तो लग ही जाएगा तुम्हारा आंसर यस है कि नो है। फिर नो रहेगा तो नो के अकॉर्डिंग अप्रोच रखोगे, यस रहेगा तो यस के। ये जानना, जैसे मास्टर क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन देखता है तो उसका आंसर जान जाता है यहाँ पर, फिर वही के अकॉर्डिंग मूव करता है, और बच्चा बेचारा जान नहीं पाता है। लेकिन आप भी जान लीजिए, इसलिए मैंने पहले देखो ग्राफ के लिए बताया, धन्य से फिर ये बता रहा हूँ। अब देखो बेटा, अब जैसे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इसका देखें तो क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। आज फंक्शन को हम हर तरीके से समझ लेंगे, बस इसके बाद लास्ट वाला तरीका बताएंगे, वो फंक्शन मैपिंग आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 0 ले लिए हम, x की वैल्यू लेना होता है, x स्वतंत्र होता है ना, तो x की वैल्यू लेना होता है, y उस पर क्या करता है, निर्भर, तो x लेते जाते हैं, y आता जाता है ना। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा। अब सपोज 1 ले तो वाई स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर क्या होगा, √1, तो y बराबर +-1, तो यहाँ पे +-1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम 4 ले लें तो यहाँ पे +-2।
अब यहीं पे गड़बड़ी हो गई। देखो क्या हुआ, अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, किसका ग्राफ पे आ जाओ धन्य से, ग्राफ से ही राइट हैंड पैराबोला है ना। अब यहाँ पे सपोज 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है। अब अगर देखो यहाँ पे हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ 1 है ना, तो 1 है तो यहाँ देखो ये +1 हुआ और ये -1 हुआ कि नहीं बताओ, और ये देखो आपका +2 और ये -2, तो यहाँ पे एक ही एक्स पे देखो 2y मतलब 2y मिलने लगा ना, बस यही गड़बड़ी हो गई। यही नहीं होना चाहिए, हमेशा फंक्शन होने के लिए 1x पे 1y या मिनी x पे 1y होना चाहिए। ये डिफिनेशन है, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। एक x पे एक y या कई x पे एक y होगा तो ही फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो एक वैल्यू है ना, इस x की एक वैल्यू है, y की 2 वैल्यू मिल रही है, x की एक वैल्यू है, y की 2 वैल्यू मिल रही है, तो ये डिफिनेशन के खिलाफ जा रहा है ना। हमेशा फंक्शन तभी हो सकता है जब एक x पे एक y मिले या कई x पे एक y मिले तो ही फंक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना अदालत इस नतीजे पे पहुंची, एक लाइन चिपका दी कि कोई भी वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करती रहेगी तो फंक्शन होगी, अन्यथा नहीं होगी, क्योंकि यही तो बात थी ना, एक x पे एक y होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्टिकल लाइन ना, तो आपको ग्राफ के डिफिनेशन ऑफ फंक्शन बता दिया गया। यहाँ तक आ गया समझ में? अब हम फंक्शन को मैपिंग के फॉर्म में समझेंगे। किसके फॉर्म में? मैपिंग के फॉर्म में समझेंगे ना, सेट के फॉर्म में समझेंगे। अब सेट के फॉर्म में डिफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। सेट फॉर्म में डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेट फॉर्म ना, इनसेट फॉर्म डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, इनसेट फॉर्म डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये डिफिनेशन आपको बुकों में दी रहती है, ठीक है ना। इनसेट फॉर्म डिफिनेशन ऑफ फंक्शन के लिए कहा जाता है क्या, लेट ए एंड बी, ऐसे बोला जाता है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी जान रहे हो खाली, नॉन इम्पटी मतलब कुछ एलिमेंट्स हों, ना, कुछ मेहमान उसमें होने चाहिए, ए में भी और बी में भी, दोनों खाली नहीं होंगे। ए और बी में भरे जाम होने चाहिए, खाली जाम होता है, एक भरा जाम होता है, तो यहाँ पे भरा जाम होना चाहिए, चाहे पूरा ना भरा रहे लेकिन कुछ तो भरा ही रहे, खाली नहीं रहना चाहिए ए और बी। तो सबसे पहला क्या हो, ए और बी में कुछ क्या हो, मेंबर्स होने चाहिए, कुछ मतलब हाँ एलिमेंट्स होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो डिफिनेशन में बता रहा हूँ फंक्शन की समुच्चय के रूप में, तो माना दो अधिक समुच्चय ए और बी हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बोला जाएगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ रूल डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन इज अ रूल डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ना। और आपके सेट कैसे होने चाहिए, नॉन इम्पटी होने चाहिए। सेट क्या होने चाहिए, नॉन इम्पटी होने चाहिए। तो आप ये डिफिनेशन यहाँ से लिखिएगा, फंक्शन इज अ रूल, क्या, फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ रूल डिफाइंड फ्रॉम टू नॉन इम्पटी सेट, ऐसे लिख लीजिएगा, टू नॉन इम्पटी ना, वो पहली वाली लाइन ना लिखिएगा, टू नॉन इम्पटी सेट ए एंड बी, ठीक है। अब ऐसे लिख लीजिएगा ना, फंक्शन इज अ रूल डिफाइंड फ्रॉम सेट फ्रॉम टू नॉन इम्पटी सेट ए एंड बी ना। यहाँ के बाद ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज exactly one image
इन सेट बी, इन सेट बी, इन सेट बी, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक रूल है, फंक्शन क्या है, एक रूल है ना, जो टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी में क्या होता है, परिभाषित ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में एक एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में एक इमेज रखे, सेट बी में एक इमेज रखे तो ही फंक्शन है, अन्यथा नहीं है। बोला तो जा रहा है कि कब फंक्शन हो सकता है। फंक्शन एक रूल है जो ए और बी में क्या होगा, परिभाषित होगा ना। लेकिन क्या होना चाहिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी से कि मतलब हमेशा एक प्रतिबिंब रखे, समुच्चय बी में हमेशा एक प्रतिबिंब रखे, समुच्चय बी में हमेशा एक से जुड़े, समुच्चय बी में हमेशा किससे जुड़े, एक से जुड़े। समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा, बाकी भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन एक रूल है या फंक्शन इज अ रिलेशन, रूल को यहाँ पे रिलेशन बोल सकते हैं, जहाँ पे रूल है वहाँ पे रिलेशन लिखा जा सकता है। फंक्शन इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। फंक्शन एक रूल है या रिलेशन है, फंक्शन एक रिलेशन है जो समुच्चय ए और बी द्वारा क्या होता है, रिलेटेड होता है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक इमेज रखना चाहिए, एक प्रतिबिंब रखना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ एक्स, इसके आगे लिख लीजिएगा, और फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ एक्स या एफ सच दैट a टेंस टू b द्वारा या a टेंस टू b ओवर f द्वारा डिनोट करते हैं। ये डिनोशन है किसका, ये बेटा ये किसका डिनोशन है, फंक्शन का। समझ गए। इसको देखो y इक्वल टू एफ एक्स या f सच दैट a टेंस टू b या a टेंस टू b ओवर f द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझिएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा, जो x होता है, x का मतलब क्या होता है, इनपुट यहाँ पर, और y का मतलब क्या होता है, आउटपुट ना। जो इनपुट का कलेक्शन होता है वही यहाँ पे डोमेन कहलाता है, और आउटपुट के कलेक्शन को हम कोडोमेन या रेंज ऑफ फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेट ए है डोमेन में आता है, सेट ए किस में आता है, डोमेन में, और सेट बी कोडोमेन या रेंज में, इसको कोडोमेन या रेंज कह सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो ये यहाँ तक नोट कर लीजिए ना, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक आया। ये डिनोशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, फंक्शन हमने क्या जान लिया, एक रिलेशन है, एक रूल है ना, जो हमेशा सेट ए और सेट बी में क्या होगा, डिफाइंड होगा ना। यही डिफिनेशन आपके काम की है, जो आपके क्वेश्चन में करने में मददगार होगी, यही डिफिनेशन का यूज होना है, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को आपको कायदे से समझना है। तो फंक्शन एक रूल है जो ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइन होगा, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से एक इमेज रखेगा, ठीक है। जैसे आप बात समझिए, ये क्या है, फर्स्ट वाला सर्कल ना, जो फर्स्ट वाला सर्कल होता है यही को सेट ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ए। और ये आपका सेट बी, दोनों में क्या ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, ये तो बोला ये पहले। और यही आपका यहाँ पे डोमेन कहलाने लगेगा। जब फंक्शन हो जाएगा तब ये डोमेन कोडोमेन कब कहलाएगा, जब फंक्शन हो जाएगा तब। अभी तो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं ना, फंक्शन रहेगा ना तो ही तो डोमेन और कोडोमेन की बात होगी ना। तो यहाँ पे बात समझिए, ये सेट ए और ये सेट बी, ये दोनों एक रूल या द्वारा इस तरह रिलेटेड होंगे। ये दोनों सेट ए और सेट बी एक रूल या द्वारा इस तरह रिलेटेड होंगे। ये यहाँ पे जो रूल बोला जा रहा है वो रूल यहाँ पे एफ मान लिया जाएगा,
ए और बी को जो जोड़े रहता है वो रूल यहाँ पे क्या माना जाता है, एफ। तो अब यहाँ पे जैसे ये है 1 2 3 54 डिग्री है और यहाँ पे ABCD है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तो देखो हैं ना। उसके बाद सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में एक इमेज रखना चाहिए, देख लो एक इमेज रखना चाहिए, तो रखा कि नहीं? सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में एक इमेज रखा कि नहीं? देखो 1 का एक इमेज क्या है, 2 का एक इमेज क्या है, 3 का ना। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखो बेटा 100 बात की एक बात होती है, जो रिलेशन होता है वही फंक्शन बनता है, जो रिलेशन होता है वही फंक्शन बनता है। लेकिन कौन सा रिलेशन फंक्शन बनता है, इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि रिलेशन तो बहुत सारे हैं, रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं ना। पिता का होता है, पुत्र का होता है, मामा का होता है, मामी का होता है, दोस्त का होता है, दुश्मनी का होता है, मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेकिन कौन सा रिश्ता हमेशा जो है फंक्शन को डिनोट करेगा, मैं आपको वो रिश्ता बताता हूँ। तो हमेशा वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा जो सन और फादर वाले को फॉलो करेगा, जो सन और फादर वाले रिलेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो हमेशा फंक्शन कहलाएगा। देख लो इस रिलेशन को, ये फंक्शन है, जो भी फंक्शन रहेगा वो हमेशा सन और फादर वाले रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है, हमेशा। देखो एक सन एक फादर, एक सन एक फादर, एक सन एक फादर, ठीक है। और ये ऐसे भी पिता होते हैं जिनके कोई सन नहीं होते हैं। तो देखो ये सन और फादर वाले रिश्ते को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन। इसको बना लो दन्य से, तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, समझ गए। हमेशा कौन वाला रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, समझ गए, जो सन और फादर को फॉलो करेगा, जो सन और फादर वाले रिश्ते को फॉलो करेगा मैपिंग के फॉर्म में। ऐसे मैपिंग के फॉर्म में वही वाला क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। सारे एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, पर्टिकुलर मतलब कौन वाला, जो सन और फादर वाला रिश्ता फॉलो करता रहेगा वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब आगे देखो, अब कई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसमें एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये बना दिया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से, इस तरीके का क्या दे रहा हूँ, एक रिश्ता दे रहा हूँ। देखो ये रिश्ता, देखो ये रिश्ता, ठीक है। अब ये रिश्ता देखो, ये रिश्ता फंक्शन है, क्यों नहीं। देखो इसको हमेशा सन समझ लिया करो, इसको फादर समझ लिया करो। एक सन एक फादर, एक सन एक फादर, सन है फादर है ही, फादर है ही नहीं। तो ये क्या है, सन और फादर को फॉलो किया नहीं। इसमें नाजायज़ वाला वो क्या बोलते हैं, वो जो लावारिस वाला होता है, लावारिस वाले सन नहीं आएंगे। जो जैसे हम लोग हैं उस तरीके वाले सन ही यहाँ पर मतलब कंटेन करेंगे ना। सन और फादर के रिश्ते का मतलब जैसे लावारिस, ये लावारिस हो गया ना, इसके पिता नहीं है, तो यहाँ पे लावारिस नहीं चलेगा। मतलब जो जायज़ वाला है ना वही वाला यहाँ पर आएगा, समझ गया कि नहीं। तो ये वाला क्या है, ये नॉट अ फंक्शन, ये क्या है, नॉट अ फंक्शन। बनाओ दन्य से, बना लो और सन और फादर की हेल्प से देख लिया करो, ठीक है। अब कोई लावारिस बच्चा देखेगा तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन क्या करें भाई, बता दे रहे हैं ना। यहाँ तक आ गया, जल्दी से नोट करो क्योंकि समय कम है, आप जान रहे हो, जल्दी से नोट करो ना। अब अगला देखो, अब अगला देखो, अब यही देखो, यहाँ पे देखो, अब ये देखो, अब ये होगा, अब ये फंक्शन है कि नहीं बताओ। देखो एक सन एक फादर, अब ये दो सन है एक फादर, ऐसा तो होता है ना। तो ये फंक्शन है, दन्य से इसको बनाओ, ठीक है। देखो एक सन एक फादर, यहाँ पे दो सन एक फादर, तो ये हो सकता है, समझ गए, ये हो सकता है। अब ये हो गया। अब बताओ है,
अभी भी है। ये देखो अब है कि नहीं बताओ। वो पिता हो गए जिनकी कोई सन नहीं है, बेटी हैं यार ना, तो मतलब सबके सन ही थोड़ी होते हैं, ऐसे तो भी पिता होते हैं जिनके कोई सन नहीं होते या बेटी होंगी। तो यहाँ पे सन और फादर वाले रिश्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पे आया कि नहीं बताओ। ये वाला भी है। अब एक और देख लो, बस आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये बहुत ही फाड़ू जो है रिश्ता निकल, देखो ये बताओ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। देखो हमेशा इसको सन समझो, अगले वाले को फादर समझो। देखो एक सन, ये देखो ये किससे जॉइंट है, सी से। ये भी तो, ये तो सही है, यहाँ का 2 इससे जुड़ा है, लेकिन ये देखो 3, यहाँ पे 3 का पिता ए भी है और बी भी है। तो ऐसा हो सकता है क्या ना, ये जो फालतू रिश्ते हैं ये सब नहीं हो सकते ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग उस तरीके का जो 90% वाला है वो सन फादर का रिश्ता देखना, ये वाला नहीं देखना है ना। यहाँ के बाद एक बात और समझ लीजिए 2 मिनट में। जैसे क्या है, यहाँ देखो, यहाँ से क्या निकली है, 2 तीर निकली है कि नहीं, यहाँ से 2 तीर निकली है कि नहीं। तो ये तीर केवल बाहुबली में ही संभव थी कि प्रभात जो है एक बार में 55 लोगों को मतलब क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे ना। उसके बाद जो हीरोइन थी वो भी चलाना चाहती थी, उसको भी सिखा ही दिए ना। तो वो केवल हीरो के लिए संभव। उसके बाद जितने मतलब और जो मतलब योद्धा थे जो उनसे लड़ रहे थे, क्या वो नहीं चला सकते थे? उसमें तो कोई नहीं चलाए, ये पुरुष नहीं महापुरुष थे। तो दे दनादन, जो कि मतलब असंभव चीज़ें हैं ना। तो हमेशा क्या है बेटा, देखो यहाँ से यहाँ से देखो 2 तीरें छोड़ी जा रही नहीं ना। एक आदमी एक तीर एक ही चला ले, बड़ी बात है, टारगेट सही से लग जाए यहाँ पे तो ना। यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या, ए से क्या 2 या 3 तीरें छोड़ी जाएंगे। तो हमेशा आप जान ले लो, बस ऐसे सन और फादर जब समझे रहोगे दन से जान लोगे ना। अब यहाँ पे एक नोट लिख लो, इसी के नीचे नोट लिख लेना, नोट, ठीक है। सेट ए हमेशा पैक होगा, सेट ए ऑलवेज पैक होगा। अगर फंक्शन है, अगर फलन है तो सेट ए हमेशा पैक होगा। अगर फलन है, अगर फलन है तो सेट ए हमेशा पैक होगा, पैक होगा, ठीक है। ये खासियत है। अगर क्या है, अगर फलन है तो सेट ए हमेशा पैक होगा, ठीक है। सेट बी में छूटता है तो चलेगा, सेट बी में, और लिख लेना, और सेट बी में अगर मतलब क्या दोनों पैक हो सकते हैं ना। सेट बी में अगर छूटता है तो चलेगा, लेकिन जो हमेशा जो 100% है वो क्या होगा, सेट ए हमेशा क्या होगा, पैक होगा ना। सेट बी में पैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए ना। उसमें छूटेगा चलेगा, लेकिन फंक्शन है तो सेट ए वाला हमेशा क्या होगा, पैक होगा, ठीक है। और नीचे ये पहला नोट था, दूसरा नोट लिखो। सेट ए आपका डोमेन कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। सेट ए हमेशा डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। सेट ए आपका डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा ना। और सेट ए आपका डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा, लेकिन ना सेट बी हमेशा मतलब सेट बी को डोमेन कहलाएगा, को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। राइट कर लो, सेट बी आपका को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।